हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया था, पर मैंने सारे अपडेट आप लोगों को एक्यूरेट दे दिए थे। जैसा कि कल बता दिया था आप लोगों को कि 23,000 सुपर स्पोर्ट की तरह काम करने वाला है। और कल मार्केट का जो मूवमेंट था उसका भी पूरा रेंज मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज की। तो आज एक्सपायरी थी और आज अगर हम छोटे टीएफ पर जाकर के देखें तो मार्केट के अंदर एक रनअप आया दोस्तों। जो शॉर्ट कवरिंग थी असली यहां से इस लेवल के पास में जो मेरा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर मार्केट अगर नहीं जाता तो नीचे जा सकती थी। यानी कि ये एक कह सकते हैं कि इसके नीचे मार्केट डाउन साइड में और इसके ऊपर जाने का मतलब ये है कि मार्केट बुल रन में जाएगी। और वही मार्केट में देखने को मिला, ऊपर की तरफ मार्केट ने ट्रेड किया। दोस्तों, अब यहां पर बात हो गई है कल के लिए कि कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो दोस्तों, एक चीज समझ लेना, मैं आपको बस जो अभी बताने वाला हूं, मैक्सिमम चांसेस हैं मार्केट पॉजिटिव में ही ओपन होने के। डो जोन्स जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 190 पॉइंट्स के अराउंड प्लस में चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। और लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने बताया भी था कि डो जोन्स पॉजिटिव रहेगा। सेकंड सबसे बड़ा इवेंट है दोस्तों बजट का। और बजट के टाइम में ये जो रैली चली हुई है ये बिल्कुल लाजमी है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट भी उसका कहीं ना कहीं साथ दे रही है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो ये ऊपर की सब तरफ आ रहा है वो सिर्फ कंसोलिडेशन है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सेल साइड में बैठे हुए हैं तो उनके पोजीशंस को कहीं ना कहीं कट ऑफ करवाना है। ठीक है, तो आप लोग जो स्मार्ट हैं उनको मालूम है कि मार्केट को, जो मुझे फॉलो करते हैं, कि मार्केट के अंदर हमें किस तरीके से रहना है। तो ऊपर की तरफ के लेवल्स भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए, अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। दोस्तों, कल के लिए मेजर जो लेवल रहेगा वो ये जो आज का यहां पर जो पॉइंट है ये लो लेवल है दोस्तों। अगर इसके नीचे बहुत टाइम तक सस्टेन रहती है, ठीक है, यानी कि बहुत मुश्किल है, यानी कि ये पॉइंट बहुत सपोर्टिव काम करेगा इंट्राडे के लिए। यानी कि 200 से लेकर के 192 200 23,200 से लेकर 23,192, यानी कि 23,192, ये नंबर्स जो हैं कल के लिए सपोर्ट का काम करने वाले हैं दोस्तों। और मुझे नहीं लगता है कि अभी के सिनेरियो को देखते हुए जो पंप अप आया हुआ है ऊपर की तरफ के लिए वो शायद जल्दी, मतलब एकदम से 200 का लेवल को ब्रेक कर देगा। पर फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है जितना हम इस वक्त, क्योंकि कल फ्राइडे है दोस्तों। और फ्राइडे के अंदर मैक्सिमम देखा गया है कि मार्केट के अंदर एक तरफा मूवमेंट होता है और लंबा मूवमेंट होता है, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स हल्के होते हैं। पर दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज, एफआईआईज ने आज भी 5,000 करोड़ की सेलिंग की है, उससे ऊपर की। तो यानी कि ये जो रैली आई है जो छोटी सी, इसको आप इतना बड़ा समझ करके मत चलिए। 200 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ऊपर की तरफ। बस इतनी बात समझिए कि ये 200 का लेवल जो है ये मेजर प्ले करेगा फिलहाल के लिए। यानी कि इसके नीचे मार्केट जाएगा तो डाउन साइड के लिए, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो डाउन साइड के लिए, वो एक प्रक्रिया है इसके अंदर। और बोले तो एक सिस्टमेटिक नीड है उसके अंदर, जो चीज उसको होनी पड़ेगी वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं। बस इतना समझिए कि 23,192 का लेवल बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहेगा कल के लिए। ठीक है, यानी कि आपको यहां पर मैं बिल्कुल ये बात नहीं बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया एफआईज अभी भी सेलिंग कर रहे हैं दबा करके। यूएस मार्केट पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ये एक्सपेक्टेड था दोस्तों। ठीक है, तो रूम कहां तक के लिए बचा हुआ है जो मार्केट ऊपर तक जा सकती है दोस्तों? वो रूम जो है वो थोड़ा सा दूर तक है। ठीक है, यानी कि 23,600 से लेकर के 725 ये लेवल्स दूर तक के बनते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये लेवल आ ही जाएंगे, पर ये एक्सट्रीम लेवल्स हैं। पर
उसके बीच में अगर कहीं ऊपर जाकर के मार्केट इस लेवल के नीचे एक पैटर्न कंफर्म करती है तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट के अंदर सेल ऑफ दोबारा से हावी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाकर के और नीचे इस लेवल के नीचे आकर के मार्केट धीरे धीरे नीचे ही जाने की कोशिश करे। पॉसिबिलिटीज सारी है दोस्तों। ठीक है, तो इंट्राडे दोस्तों आपको मैं अभी तो नहीं बता सकता हूं। हाँ, इतना बता सकता हूं कि 200 का लेवल जो है कल के लिए सपोर्टिव है। अब जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि मार्केट कहां तक इस रैली के अंदर जा सकता है, तो उसका वैसे तो मैं आप लोगों को जवाब दे चुका हूं, पर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं और भी चार्ट्स के ऊपर जाकर के, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये जो मैंने 23,725 एक्सट्रीम लेवल मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, और उसके पहले एक लेवल और भी है, वो है 23,600। इस लेवल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बात की हुई है। ठीक है, यानी कि ये दो लेवल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि भगवान करेगा यहां तक एक बार को मिल जाए हमें, ताकि हमारे को नीचे जो हमारे टारगेट्स हैं 22,700 तक के, वो लेवल्स हमें कम से कम देखने को मिले फैब के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर। और दूसरी चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, नीचे के भी टारगेट्स हैं हमारे, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन साइड में ही है, ये आपको पता ही है कि हम सेल ओवरऑल सेल साइड में है, पर नीचे की तरफ कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। तो ऊपर रेजिस्टेंस से मिलेगा तो हम सेल करेंगे। पर दोस्तों मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मार्केट उन लेवल्स तक जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर इसने यहीं से कोई सिग्नल ऐसा दिखाया मार्केट ने, तो यहां से भी ड्रॉप हो सकती है। उसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बोल सकता हूं। अभी मैं बस इतना बोल सकता हूं आपको कि सिर्फ सेल ऑन राइज है मार्केट। अब एग्जैक्ट जहां से सिग्नल मिलेगा वहां से हम लोग सेल करेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा बैंक निफ्टी के अंदर मैंने एग्जैक्ट पॉइंट आप लोगों को दे दिया था यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ में, और हमने कितना बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये ऊपर की तरफ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो भाई, जितना ऊपर जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, सपोर्ट ये लेवल है, इस लेवल के नीचे ब्रेक करेगा अब तो इसकी कहानी खराब हो जाएगी दोस्तों। और ये ही रूम है इसके पास जो ये यहां तक जा सकता है 49,556 के अराउंड और 49,300 के अराउंड, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हालांकि मैं ये कंफर्म नहीं कहूंगा कि मार्केट यहां तक आएगी, क्योंकि इसका सिग्नल हमें पहले से मिल चुका है। पर अगर जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस नहीं ली हुई हैं तो वो सिग्नल का वेट करिए। या तो बीच में से मार्केट गिरेगी तो सिग्नल देगी, या फिर ये पूरे रेजिस्टेंस तक जाएगी तो ही आप लोगों को सेल करना है। ये रूम मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको ये क्लियरिटी हो गई होगी कि किस तरीके से हमें आने वाले फैब के अंदर अपने आप को तैयार रखना है सेल साइड के लिए, क्योंकि हम ऊपर से अराउंड 26,000 से सेल साइड में ही है दोस्तों, क्योंकि हमें ट्रेंड पता चल चुका था, कंफर्मेशन मिल चुकी थी, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा सेल साइड में होगा। यानी कि पॉजिटिव तो हम ही है ना। ठीक है, सभी लोग नेगेटिव थे। अभी भी ये रैली जो है इसके लिए एक मिथ्या का पूल बांधा जा रहा है दोस्तों चैनल्स के अंदर, पर वो लोग सिर्फ एक तरफ की बात करते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं, आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि सेलर्स का ही बोलबाला रहेगा, क्योंकि परफेक्टली बड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका है डाउन साइड के लिए। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट्स होती हैं, उसमें हमें यूज करना है रेजिस्टेंस के ऊपर कहां पे सेल करना है और कहां पर हमें नीचे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करने की आदत अपनी अपनी डालनी ही पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं कल दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।